आज हम इस वीडियो में ईएनटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे फॉरेन बॉडी। फॉरेन बॉडी क्या है? फॉरेन बॉडी कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे एक्सटर्नल ईयर में क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। अब वो कुछ भी हो सकता है, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्टोन्स या फिर स्मॉल टॉयज़ वगैरह। देन नेक्स्ट है कॉजेज़। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंटल और डेलिब्रेट इंसर्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज़ इन द ईयर, या फिर एक्सीडेंटल और डेलिब्रेशन इंसर्शन हो सकते हैं फॉरेन बॉडी की। देन क्या हो सकता है? शार्प ऑब्जेक्ट क्या है? को गलती से वो शार्प ऑब्जेक्ट या फिर स्मॉल इंसेक्ट क्या है? स्मॉल इंसेक्ट गलती से कान के अंदर चला गया। देन नेक्स्ट वन इज़ टाइप क्या है हमारे इसके फॉरेन बॉडी के? लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। लिविंग में इंसेक्ट, फ्लाइज आ गई, और इन नॉन लिविंग में हमारे पीस, सीड्स, टॉयज़, स्टोन्स, बटन्स आ गए। सो टाइप से क्लियर हो रहा है कि फॉरेन बॉडी कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे क्या हो गया, कान के अंदर फंस गया, ईयर कैनाल के अंदर चला गया, अब वो निकल नहीं रहा बाहर, और वो क्या कर रहा है, फर्दर पेन कर रहा है, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड कर रहा है पेशेंट को, या फिर क्या हो रहा है, वो ज़्यादा सुनने में दिक्कत हो रही है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? ओटैल्जिया हो सकता है, पेशेंट को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर कोई बच्चा है तो वो क्या करेगा, अपने कान को बार बार में छेड़ेगा, तंग करेगा। और देन नेक्स्ट वन इज़ ट्रॉमा ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट। शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, कान के अंदर क्या हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, स्किन में इरिटेशंस भी हो सकती है। देन डेफनेस एंड डिमिनिशन हियरिंग, सुनाई देने में दिक्कत हो सकती है, फिर कम सुनाई दे सकता है। देन अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट है, वो अगर लिविंग है, अगर हमारे कान के अंदर चला गया तो वो हियरिंग में प्रॉब्लम ला सकता है और बल्जिंग साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऐसी मूवमेंट फील होगी कि हमारे कान के अंदर कुछ है जो कि चल रहा है, या फिर कुछ उसकी आवाज़ आ रही है। देन नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक टेस्ट। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, पेशेंट को कब कैसे कान के अंदर क्या गया, लिविंग या फिर नॉन लिविंग। फिजिकल एग्जामिनेशन ईयर की हम परफॉर्म करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे, हम ऑटोस्कोप के साथ हम एग्जामिन करेंगे। देन उसके बाद हम ईयर एक्सरे कर सकते हैं फॉर बेटर विजुअलाइजेशन और एग्जामिनेशन। देन उसके बाद हम मैनेजमेंट क्या करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन परफॉर्म करेंगे, मिनरल ऑयल इंस्टिल करेंगे पेशेंट के ईयर के अंदर, ताकि हमें क्या हो सके, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है ईयर के अंदर, वो क्या हो के ईजिली स्मूथन होके वो ईयर से बाहर निकल सके। देन उसके बाद हम क्या करें कि नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट में आते हैं कि अगर कोई सॉइल ऑब्जेक्ट है, फिर कुछ ऐसे स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो कि ऐसे स्मूथ इंसेक्ट वगैरह नहीं है, जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है, तो हम उसे फ़ौरन फोर्सप के साथ क्या कर सकते हैं, हम रिमूव कर सकते हैं। सो इसके मैनेजमेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आ सकती है कि हमें पेशेंट की फ़िज़िकल एग्जामिनेशन सबसे पहले कंडक्ट कराना है। देन उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, पेन है अगर पेशेंट को, तो पेन की क्या करनी है, मैनेजमेंट करनी है। डिस्कम्फर्ट, अगर पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, अगर एक्सेसिव पेन हो रहा है, या फिर कोई बैक्टीरियल वगैरह इन्फेक्शन हो चुका है, तो हमें क्या करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से क्या प्रोवाइड करना है पेशेंट को, एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक। हमें ट्रॉमा नहीं होने देना, उसका ध्यान रखना है। अगर पेशेंट को हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसके ऊपर क्या करना है, इंटरवेंशन परफॉर्म करनी है। सो दैट्स फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच।